किसान कल्याण के लिए समर्पित डबल इंजन सरकार। जैविक एवं परंपरागत कृषि, जड़ी बूटी उत्पादन, पशुपालन के क्षेत्र में आज देवभूमि तेजी के साथ एक नया आयाम स्थापित कर रही है। केवल भारत ही नहीं बल्कि विभिन्न देशों में भी मांग के अनुसार उत्तराखंड में उत्पादित फसलों का निर्यात किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं केंद्र सरकार के विशेष सहयोग से आज उत्तराखंड के किसान फसल उत्पादन के साथ अन्य क्षेत्रों से भी जुड़ रहे हैं। सरकार जनपद स्तर पर किसानों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें कम लागत में अधिक उत्पादन को लेकर प्रशिक्षित भी कर रही है। प्रदेश में कृषि एवं बागवानी की अपार संभावनाएं हैं, जिसके दृष्टिगत हमारी सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की आजीविका में वृद्धि के लिए भी बागवानी जैसे अन्य संसाधनों को लेकर विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती के सभी पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर प्राकृतिक किसान बोर्ड का गठन एवं बेहतर उत्पादन के लिए गोवर्धन की योजना को प्राकृतिक कृषि योजना के साथ एकीकृत किया जा रहा है। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी जनपदों में किसानों को प्राकृतिक कृषि विषयक प्रशिक्षण भी दिया गया है। कीवी तथा चाय आदि के क्षेत्रों में प्रदेश की नई पहचान बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 2025 के कालखंड में राज्य कृषि, उद्यान, बागवानी एवं ग्राम्य विकास के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बने, इसका भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था और पैकेजिंग वगैरह में बस सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने। लेकिन मैं यहां से हिंदुस्तान भर से जो प्रवासी आते हैं, जो यात्री आते हैं, एक जीवन में व्रत बनाइए कि आप यात्रा में जितना खर्चा करते हैं तय कीजिए कम से कम 5% उस इलाके में जो कुछ भी स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय लोग जो बनाते हैं, आप उसको जरूर खरीदिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सदैव प्रयासरत और सदैव प्रतिबद्ध रहते हैं। राज्य में बागवानी, जैविक खेती, औषधीय व सुगंधित पौधों की खेती के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। हमारी सरकार ने विशेष प्रयास करते हुए एग्रो फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव 2022 के माध्यम से कृषि, उद्यान, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े देश एवं विदेश के उद्योगपतियों के साथ राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की है, जिससे आने वाले समय में किसानों की आय को बढ़ाने पर भी सहायता मिलेगी। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि को भी स्वीकृति प्रदान की है। जल्द ही राज्य में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार की कोशिश है कि जैविक कृषि करने वाले किसानों के लिए व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान जैविक कृषि को अपनाकर अपनी आर्थिकी सशक्त करें। हमारी सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा मंडवे के प्रोक्योरमेंट की अनुमति दी गई है। डबल इंजन सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से निश्चित तौर पर मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले किसान अवश्य लाभान्वित होंगे और स्कूली बच्चों और जरूरतमंदों को भी पौष्टिक आहार आसानी से प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि हमारी सरकार ने यहाँ से, हमने एक अनुरोध किया भारत की सरकार से कि मड़ुआ हमारा पारंपरिक रूप से उपजाया जाने वाला अनाज है
तो हमने कहा कि ये मिलेट वर्ष में मड़ुआ को भी जो है, जो खाद्य सुरक्षा है, उस खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत उसको सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम हमारे राज्य के लिए कर दिया कि 2022-23 के लिए मड़ुआ को भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल कर लिया है। अब सभी को मड़ुआ मिलेगा और मड़ुआ के उत्पादकों को जो है इसके उत्पादन का अवसर मिलेगा, उनका प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक प्रकार के रेट मिलेंगे। और हमने गवर्नमेंट की तरफ से भी व्यवस्था करी है, कोऑपरेटिव के माध्यम से, मंडी के माध्यम से हम इन सब का विपणन करेंगे, इसकी खरीदारी करेंगे। एक एक दाना मड़ुआ का हम घर से खरीदने का काम करेंगे। ये हमने तय किया, हमारी सरकार ने तय किया। नाबार्ड के माध्यम से उत्तराखंड में कृषि, बागवानी तथा लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के विकास हेतु इस वर्ष करीब 30,000 करोड़ से अधिक की ऋण योजनाएं तैयार की गई हैं, जो पिछले साल की तुलना में 6.22% अधिक है। राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों यानी पैक्स की मजबूती पर विशेष ध्यान देने के साथ ही प्रत्येक पैक्स के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाने एवं प्राकृतिक खेती क्लस्टर अप्रोच को बढ़ावा देते हुए सहकारिता को प्राकृतिक कृषि से जोड़ने के प्रयास सरकार के माध्यम से वृहद स्तर पर किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश में 9 लाख से अधिक किसानों के खातों में लगभग 1767 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की गई हस्तांतरित। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रदेश में किया गया 50 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में देसी नस्ल के दुधारू पशुपालकों को किया जा रहा है प्रोत्साहित। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में डेयरी उत्पादों को मिला बढ़ावा। राज्य के किसानों को 3 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करा रही है प्रदेश सरकार। जंगली जानवरों से खेती की सुरक्षा हेतु निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत 134 से अधिक गांव लाभान्वित हुए हैं, जिसमें 210 किलोमीटर से अधिक की घेरबाड़ की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तर्ज पर प्रदेश में संचालित की जाएगी मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन निधि। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से पेंशन हेतु अभी तक 2000 से अधिक किसान हुए पंजीकृत। जिन किसान भाइयों के पास कृषि उपकरण नहीं है, उनके लिए प्रदेश सरकार द्वारा फार्म मशीनरी बैंक योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से किसानों को 80% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी सरकार द्वारा स्थानीय फसलों को विशिष्ट पहचान दिलाने हेतु ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान कराए जाने हेतु कार्रवाई भी की जा रही है। इससे पूर्व में मुनस्यारी राजमा एवं कुमाऊं चिवड़ा ऑयल को GI टैग प्रदान किया गया है। प्रदेश में जैविक कृषि के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है, जिसके अंतर्गत अभी वर्तमान में 4000 से भी अधिक जैविक क्लस्टर संचालित है। हमारी सरकार द्वारा जैविक उत्पादों के विपणन हेतु जैविक आउटलेट भी स्थापित किए जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा चाय बागान धौला देवी, मुनस्यारी, बेताल घाट को जैविक चाय बागान में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके साथ ही हम विशेष सगंध फसल आधारित एरोमा वैलियां विकसित करने हेतु भी तेज गति से कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही गढ़वाल के भरसार और कुमाऊं के चौबटिया से सगंध पौधा के क्षेत्रीय केंद्र खोले जाने की योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। उत्तराखंड प्राकृतिक दृष्टि से परंपरागत कृषि के लिए एक उपयुक्त राज्य है। जैव विविधता के कारण उत्तराखंड में जड़ी बूटी और सुगंधित पौध आदि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिस पर राज्य सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। परंपरागत कृषि योजना के अंतर्गत 5000 से अधिक गांवों के 2 लाख से अधिक किसान हुए लाभान्वित। नाबार्ड के सहयोग से प्रदेश में लगाए जाएंगे 50,000 पॉली हाउस। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए 10,000 मैट्रिक टन मंडवे को न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदा जाएगा।
जड़ी बूटी कृषिकरण के अंतर्गत प्रदेश में 3000 से अधिक कृषकों द्वारा 38 चयनित प्रजातियों का किया जा रहा है कृषिकरण। इसके अंतर्गत प्रदेश में 159.62 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जड़ी बूटी का किया जा रहा है उत्पादन। औषधीय पादपों के कृषिकरण हेतु लागत राशि में 50% का दिया जा रहा है अनुदान। भटका, धारचूला एवं पिथौरागढ़ में बीज उत्पादन केंद्र स्थापित किए जाने हेतु 264 लाख रुपए की धनराशि हुई अवमुक्त। गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमारी सरकार ने गौ सदनों की स्थापना के लिए बजट प्रावधान को इस वर्ष 6 गुना कर दिया है। इसके साथ ही चंपावत दुग्धशाला की क्षमता को 10,000 लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 20,000 लीटर प्रतिदिन और पिथौरागढ़ में दुग्धशाला की क्षमता को 5,000 लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 10,000 लीटर प्रतिदिन करने को लेकर भी कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में केंद्र सरकार की सहायता से प्रदेश में 60 पशु एम्बुलेंस भी संचालित हैं, जिनके माध्यम से अभी तक 2,600 से अधिक पशुओं के इलाज में सहायता मिली है। इसके साथ ही हमारी सरकार कृषकों को दुधारू गायों की खरीद पर अनुदान भी प्रदान कर रही है, जिससे वह कृषि के साथ साथ पशुपालन से भी जुड़ सकें। कुक्कुट पालन को कृषि कार्यकलाप के रूप में प्रोत्साहन देते हुए समुचित प्रबंधन कुक्कुट उत्पादों का विपणन एवं बैकयार्ड मुर्गी पालन के अंतर्गत द्विउद्देशीय अंडा एवं मांस उत्पादन कुक्कुट पालन को भी हमारी सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज प्रदेश के अनेक मदर पोल्ट्री यूनियन संचालन लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही कुक्कुट पक्षियों के रोगों की आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से जांच की सुविधा भी सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी सरकार मत्स्य प्रजनन प्रक्षेत्र के माध्यम से पशुपालकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आजीविका के नए अवसर भी प्रदान कर रही है, जिससे प्रदेश में विभिन्न प्रजातियों की मछलियों का पालन भी किया जा रहा है। जल्द ही सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ और मत्स्य पालन में लगने वाली विद्युत दरों को कृषि दरों पर निर्धारित करने के साथ ही गढ़वाल एवं कुमाऊं में मत्स्य मंडी की स्थापना भी की जाएगी। हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषकों, पशुपालकों एवं कृषि क्षेत्र को सशक्त करते हुए पूर्ण समर्पण भाव से समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण के अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर कार्य कर रही है। संकल्प उन्नत खेती समृद्ध प्रदेश का, संकल्प नए उत्तराखंड का।